जय श्री श्याम दोस्तों। राजस्थान की धरा हमेशा से भक्ति, त्याग और आस्था की पावन भूमि रही है। यहाँ की हर रेत की कण कण में किसी न किसी संत, भक्त या देवता की कहानी बसी है। इन्हीं में से एक है खाटू श्याम जी, जिन्हें आज हारे का सहारा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है, जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उनकी झोली कभी खाली नहीं जाती, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। श्याम बाबा अपने भक्त का हाथ पकड़कर उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। श्याम बाबा केवल सोने चांदी या धन ही नहीं देते, वे तो मन की शांति, आत्मबल और जीवन का सच्चा सुख भी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग दूर दूर से खाटू धाम आते हैं और बाबा के दरबार में अपने दुख दर्द रखकर हल्के हो जाते हैं। आइए हम इसी बारे में दो भाइयों की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। गांव छोटा था, लोग साधारण जीवन जीते थे। घर मिट्टी का बना हुआ था, सामने छोटा सा आंगन और बगल में कुछ बीघा जमीन, जिस पर दोनों भाई खेती करते थे। बड़े भाई का नाम था गोपीनाथ, स्वभाव से सीधा, मेहनती और ईश्वर भक्त। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष और शांति रहती थी। हर सुबह वह स्नान करके सबसे पहले श्याम जी का नाम लेता, फिर हल बैल लेकर खेत की ओर निकलता। छोटा भाई था रामनाथ। वह स्वभाव से चंचल और थोड़ा आलसी था। उसे मेहनत करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। उसका ध्यान हमेशा इसी बात पर रहता कि जल्द से जल्द धन कैसे आए और आराम की जिंदगी कैसे मिले। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन स्वभाव और सोच में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ा भाई गोपीनाथ का विश्वास था, बाबा श्याम सबका सहारा है। यदि हम सच्चे दिल से उन्हें याद करें तो मुश्किल समय भी आसान हो जाएगी। हर सुबह वह पूजा करता, दीपक जलाता और खाटू श्याम जी से प्रार्थना करता, बाबा हमारे घर पर कृपा बनाए रखना, हमें मेहनत की ताकत देना और दिल में विश्वास जगाए रखना। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा होती कि सुनकर लगता मानो श्याम बाबा उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। रामनाथ बड़े भाई की इस भक्ति को देखकर अक्सर चिढ़ता और कहता, भाई यह सब पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। खेत हल जोतने से उपजते हैं, भगवान हल चलाने थोड़े ही आते हैं। तुम रोज श्याम बाबा करते रहते हो, परंतु क्या उन्होंने कभी आकर तुम्हें अन्न दिया? जीवन में सफलता और मेहनत समझदारी से मिलती है, भगवान से नहीं। गोपीनाथ बस मुस्कुराता और कहता, रामनाथ भगवान से बढ़कर कोई नहीं। मेहनत तो करनी ही है, लेकिन आशीर्वाद के बिना मेहनत का फल अधूरा है। याद रखना, बाबा श्याम अपने भक्त की झोली खाली नहीं छोड़ते। रामनाथ उसकी बात सुनकर सिर हिलाता, लेकिन भीतर से वह अपने भाई को ना समझ मानता। कुछ सालों बाद दोनों भाइयों का जीवन सामान्य चलता रहा। जब बारिश ठीक होती तो खेतों में फसल लहलहाती और घर में अनाज भर जाता। परंतु एक वर्ष प्रकृति ने करवट बदली। बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए और अनाज की बोरियां खाली होने लगी। गांव के हर घर में भूख और चिंता का माहौल था। गोपीनाथ फिर भी हर दिन श्याम बाबा का नाम लेकर कहता, बाबा यह समय भी निकल जाएगा, आप पर भरोसा है। रामनाथ गुस्से में कहता, बस करो भाई, अब भगवान का नाम लेने से आसमान से अनाज बरस जाएगा क्या? इस कठिन समय में दोनों भाइयों की असली परीक्षा शुरू हुई। कौन श्याम बाबा की शरण में टिकेगा, कौन टूटेगा और किसकी झोली भरेगी। गांव में अकाल गहराता जा रहा था। कुएं सूख चुके थे, तालाब में कीचड़ बचा था और खेतों में एक भी हरी घास की डंडी नजर नहीं आती थी।
घर घर में चूल्हा बुझा रहता। बच्चों की आंखों में भूख की लाली और बड़ों के चेहरों पर चिंता की गहरी रेखाएं थी। गोपीनाथ और रामनाथ के घर में भी हालत खराब थी। अनाज की आखिरी मुट्ठी भी अब समाप्त हो चुकी थी। रामनाथ चिल्लाकर बोला, भाई, अब तो भक्ति छोड़ो, कुछ उपाय करो। लोग गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, वहां मजदूरी करेंगे तो पेट तो भरेगा। तुम यहाँ बैठे श्याम बाबा करते रहो तो भूख से मर जाएंगे। गोपीनाथ ने शांत स्वर में कहा, रामनाथ, कठिन समय ही आस्था की परीक्षा लेता है। अगर हम इस समय श्याम बाबा पर भरोसा छोड़ देंगे तो फिर हमारी भक्ति का मूल्य ही क्या है। एक सुबह गोपीनाथ ने सोचा, घर में अनाज भले ही कम है, परंतु बाबा को बिना भोग लगाए कैसे रहूं। यदि भूख हमको सताती है तो बाबा को क्यों न पुकारूं। उसने घर में थोड़ी सी आटा, गुड़ और पानी निकाला और मन ही मन कहा, हे श्याम बाबा, यह अर्पण तो बहुत छोटा है, लेकिन इसे अपनी भक्ति समझकर स्वीकार करना। रामनाथ ने यह देखा तो क्रोधित हो गया। तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? यह जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी तुम मंदिर ले जाकर चढ़ा दोगे। हमारे पास खाने को कुछ नहीं और तुम भगवान को दान करने निकले हो। गोपीनाथ ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, भाई, जो बाबा को देंगे वही हमें कई गुना होकर लौटेगा। उनकी कृपा पर विश्वास रखो। रामनाथ ने ताना मारते हुए कहा, ठीक है, देखता हूँ तुम्हारे इस भंडारे से आसमान से अनाज की वर्षा कैसे होती है। गोपीनाथ गांव के पास बने छोटे से श्याम मंदिर पहुंचा। उसने दीपक जलाया, आटे गुड़ का भोग लगाया और भाव विभोर होकर प्रार्थना करने लगा। बाबा, भूख से जूझ रहा हर प्राणी आपका ही बच्चा है। यदि मेरी श्रद्धा में बल है तो इस गांव के लोगों की पीड़ा दूर करो, सबकी झोली खुशियों से भर दो। उसके आंसू बहते रहे और दीपक की लो टिमटिमाती रही। इसी समय संयोग से एक धनी व्यापारी उधर से गुजर रहा था। वह लंबी यात्रा से थका और प्यासा था। गांव के रास्ते में उसका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंस गया। वह सहायता के लिए पुकारने लगा, लेकिन अकाल से जूझते गांव में कोई बाहर नहीं निकला। तभी गोपीनाथ मंदिर से लौट रहा था। उसने व्यापारी को देखा और तुरंत दौड़कर उसकी बैलगाड़ी का पहिया निकालने में मदद की। फिर अपने घर ले जाकर उसे पानी और थोड़ा सा अन्न था वही प्रेम से परोसा। व्यापारी उसकी सेवा भावना से अभिभूत हो गया और बोला, भाई, तुमने भूख प्यास की हालत में भी मेरी सेवा की। मैं तुम्हारे इस प्रेम को जीवन भर नहीं भूलूंगा। मेरी बैलगाड़ी में अनाज और धन लदा है, मैं इसका आधा तुम्हें भेंट करता हूँ। यह कहते ही व्यापारी ने गोपीनाथ को अन्न और धन से भरा रथ दे दिया। जब गोपीनाथ घर पहुंचा तो रामनाथ यह देखकर हैरान रह गया। यह सब कैसे हुआ? उसने पूछा। गोपीनाथ ने शांत स्वर में कहा, भाई, यह श्याम बाबा की कृपा है। मैंने उन्हें भोग लगाया और उनकी शरण में सब छोड़ा। वही बाबा ने व्यापारी को भेजकर हमारी झोली भर दी। रामनाथ के पास कोई उत्तर नहीं था। उसके भीतर ईर्ष्या और आश्चर्य दोनों भाव उठ रहे थे। लेकिन यह कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। रामनाथ के मन में अब लालच जागा। अगर भाई की भक्ति से इतना मिला तो मैं सीधे खाटू धाम जाकर बाबा से धन संपत्ति मांगूंगा। क्या रामनाथ को बाबा का आशीर्वाद मिलेगा या उसके स्वार्थ का पर्दाफाश होगा? रामनाथ अपने भाई गोपीनाथ की किस्मत देखकर चकित था। वह मन ही मन सोचता, भाई ने तो सिर्फ थोड़ा सा भोग चढ़ाया और व्यापारी आकर अनाज और धन दे गया। अगर मैं सीधे खाटू धाम जाऊं और श्याम बाबा से मांगूं तो सोचो मुझे कितनी दौलत मिल सकती है। धीरे धीरे उसके मन में लालच गहराता गया। वह बार बार यही सोचता कि खाटू श्याम जी तो बड़े दयालु हैं, लेकिन क्यों ना उनसे सोना चांदी, जमीन जायदाद और वैभव भी मांग लिया जाए। एक दिन उसने ठान ही लिया, अब मैं बाबा के दरबार में जाऊंगा
और अपनी किस्मत बदल कर लौटूंगा। रामनाथ बिना भाई को बताए खाटू धाम की ओर निकल पड़ा। गर्म रेत पर पैदल चलना, भूख प्यास सहना उसके लिए आसान नहीं था, परंतु उसके मन में लालच उसे आगे बढ़ा रहा था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह खाटू नगरी पहुंचा। मंदिर के विशाल द्वार देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। श्याम तेरी शरण में और हारे के सहारे के जयकारे गूंज रहे थे। रामनाथ ने सोचा, वाह कितनी आस्था है इन लोगों में। अब मेरी बारी है। मैं बाबा से जो मांगूंगा वही मिलेगा। रामनाथ मंदिर के अंदर पहुंचा। जैसे ही उसने बाबा श्याम के दर्शन किए, उसकी आंखें चमक गई। सजावट, फूलों की महक और बाबा का अलौकिक रूप देखकर वह क्षण भर के लिए नतमस्तक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम बाबा, मैं आपका भक्त बनकर आया हूँ। मुझे धन चाहिए, सोना चाहिए, महल चाहिए और इतना वैभव चाहिए कि गांव में मेरा नाम हो जाए। उसके शब्दों में केवल स्वार्थ और लालच था। कहा जाता है कि उस रात जब रामनाथ मंदिर में सोया तो उसे स्वप्न में श्याम बाबा का दर्शन हुआ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रामनाथ, मैं अपने भक्तों की झोली अवश्य भरता हूँ, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। तुम्हारा मन केवल धन और वैभव चाहता है। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, समर्पण करना है। जब तक तुम्हारा हृदय निर्मल नहीं होगा, मेरी कृपा तुम तक नहीं पहुंच सकती। रामनाथ ने घबरा कर कहा, लेकिन बाबा, आपने तो मेरे भाई को इतना सब दिया है। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई ने कुछ मांगा नहीं था। उसने सिर्फ प्रेम और विश्वास से भोग अर्पित किया। उसकी सेवा और श्रद्धा से मुझे प्रसन्न किया। उसकी झोली मैंने स्वयं भरी। रामनाथ हक्का बक्का रह गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसके पास कुछ नहीं था। जैसा गया था वैसा ही खाली हाथ लौटा। उसने मन में सोचा, शायद मैंने सही तरीका नहीं अपनाया। बाबा ने मेरा मन पढ़ लिया। लेकिन क्या सच में भक्ति स्वार्थ रहित होनी चाहिए? वह भारी मन लेकर अपने गांव लौटने लगा। अब हम आगे देखेंगे। गांव पहुंचकर रामनाथ देखता है कि गोपीनाथ का जीवन और भी समृद्ध हो गया है। गांव वाले उसकी ईमानदारी और भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। यह सब देखकर रामनाथ का मन धीरे धीरे बदलने लगता है। क्या रामनाथ का हृदय परिवर्तन होगा? क्या वह सच्ची भक्ति करना सीखेगा? रामनाथ खाटू श्याम से लौट आया, लेकिन उसका मन खालीपन से भरा था। गांव पहुंचकर उसने देखा कि उसके भाई गोपीनाथ के घर में खुशियों की बहार है। बैलगाड़ी अनाज से भरी हुई थी। बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे और गांव वाले भी उसकी ईमानदारी और श्रद्धा की प्रशंसा कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, देखो कैसे श्याम बाबा ने गोपीनाथ की झोली भर दी। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह सुनकर रामनाथ का चेहरा उतर गया। वह सोचता है, मैंने तो सीधे बाबा से मांगा, फिर भी कुछ न मिला, और भाई ने तो मांगा भी नहीं, फिर भी सब पा लिया। ऐसा क्यों? रामनाथ का मन दिन रात बेचैन रहने लगा। कभी वह भाई की समृद्धि देखकर ईर्ष्या करता, तो कभी बाबा की बातों को याद करके सोच में पड़ जाता। वह बार बार सपने में श्याम बाबा की मुस्कुराती छवि देखता, मानो वे कह रहे हों, रामनाथ, भक्ति में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं। समर्पण करोगे तो मैं तुम्हारे पास स्वयं आऊंगा। धीरे धीरे उसके हृदय में कोमलता आने लगी। एक दिन वह अपने भाई से बोला, भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने बाबा से बहुत मांगा, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, और तुम्हें बिना मांगे ही इतना सब कैसे मिल गया? क्या भक्ति का यही रहस्य है? गोपीनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ रामनाथ, बाबा को मांगने से नहीं, समर्पण से पाया जाता है। मैंने तो सिर्फ अपनी श्रद्धा दिखाई और बाबा को धन्यवाद दिया। जो कुछ भी मिला वह उनकी कृपा थी। अगर तुम भी बिना स्वार्थ के बाबा को याद करोगे तो देखना, वे तुम्हारा जीवन बदल देंगे।
रामनाथ ध्यान से सुनता रहा। उसके मन में पहली बार सच्ची भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। कुछ दिन बाद गांव में एक बुजुर्ग महिला भूख से व्याकुल होकर दर दर भटक रही थी। गांव के लोग खुद अकाल से जूझ रहे थे, इसलिए कोई उसकी मदद न कर पाया। रामनाथ के मन में विचार आया, क्यों न मैं अपनी थाली का हिस्सा दे दूं, भले ही कम हो, पर यह सेवा तो बाबा को अर्पण होगी। उसने बुजुर्ग महिला को अपने घर बुलाया और प्रेम से भोजन कराया। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने आशीर्वाद दिया, बेटा, बाबा श्याम तेरा भला करेंगे, तेरा दिल अब निर्मल हो रहा है। उस क्षण रामनाथ का मन हल्का हो गया। उसे लगा कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है, न कि केवल धन कमाने में। उस रात उसने फिर स्वप्न में बाबा श्याम को देखा। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, रामनाथ, आज तुमने सेवा करके मुझे ही भोजन कराया है। याद रखो, जब तुम दुखी को हंसाते हो, भूखे को खिलाते हो, तो वही मेरी सच्ची पूजा है। अब तुम सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। रामनाथ की आंखों में आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, बाबा, अब मैं सिर्फ आपकी शरण में रहूंगा। मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अब हम आके देखेंगे। अब रामनाथ का जीवन बदलने लगा। अब उसका हृदय दिन प्रतिदिन शुद्ध होता गया। जब वह गांव के गरीब और दुखी लोगों की सेवा करने लगा, धीरे धीरे बाबा ने उसकी झोली भी खुशियों और समृद्धि से भर दी। रामनाथ अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले उसका मन धन और वैभव के पीछे भागता था, अब वह दूसरों की सेवा और श्याम बाबा के नाम में रम गया था। वह रोज सुबह उठकर बाबा का नाम जपता, गांव के गरीबों और भूखों को खाना खिलाता, बीमारों की सेवा करता, हर दुखी इंसान के साथ खड़ा रहता। गांव वाले हैरान थे, यह वही रामनाथ है जो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अब तो यह सबका सहारा बन गया है। एक दिन गांव में अचानक भयंकर तूफान और बारिश आ गई। कई झोपड़ियां गिर गई और लोग खुले आसमान तले रह गए। रामनाथ बिना समय गवाए मदद करने के लिए निकल पड़ा। वह लोगों को अपने घर में ले आया, बच्चों को कंबल दिया और रात भर उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता रहा। जब सब सो गए, तब वह थक कर आंगन में बैठा और मन ही मन कहा, हे बाबा श्याम, आज मैंने जो किया वह भी आपकी प्रेरणा से किया। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं। उसी क्षण उसे लगा मानो कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद के रूप में रखा है। अगले ही दिन आश्चर्यजनक घटना घटी। गांव में दूर दूर से व्यापारी और दानदाता पहुंचे और उन्होंने मदद का अंबार लगा दिया। रामनाथ के घर में अन्न, वस्त्र और धन की बोरियां भर गई। गांव वाले बोले, श्याम बाबा ने रामनाथ की भक्ति स्वीकार कर ली है। अब देखो, उसका घर भी आशीर्वाद से भर गया। रामनाथ ने आंसू भरी आंखों से आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा, यह सब आपका ही प्रसाद है। मैंने मांगा नहीं, सिर्फ सेवा की और आपने झोली भर दी। अब मैं जीवन भर आपका नाम जपूंगा और आपकी राह पर चलूंगा। गोपीनाथ और रामनाथ दोनों अब साथ बैठकर भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाते हैं। गांव वाले दोनों भाइयों को आदर की दृष्टि से देखते और कहते हैं, श्याम बाबा ने हमें दिखा दिया कि भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। दोनों भाई मंदिर में भजन कीर्तन करने लगते हैं और गांव के हर दुखी इंसान का सहारा बन गए। भक्ति का असली अर्थ मांगना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। लालच और स्वार्थ से की गई प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती। सेवा ही सच्ची पूजा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान की आराधना है। श्याम बाबा अपने भक्त की झोली देर सवेर अवश्य भरते हैं, यदि भक्ति सच्ची और निस्वार्थ हो। इसलिए आज भी खाटू धाम आने वाला हर व्यक्ति यही कहता है, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे।